ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। और जी, स्वागत किया पाकिस्तान ने 2 अंक का, मच नीडेड 2 पॉइंट्स इन दिस टूर्नामेंट, क्योंकि इसके बाद अब अगला डेस्टिनेशन एयरपोर्ट है जहां से वो वापस घर जाएंगे। T20 विश्व कप का उनका ये कारवा हुआ खत्म। आयरलैंड को अपने आखिरी मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट से मात दी और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पाकिस्तान कप्तान उरुज मुमताज। उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जी, एंड में थोड़े से वो मोमेंट्स आ गए थे, बट देन एवरीवन वाज सेइंग यार ये तो चलता है। यही तो नहीं चलना चाहिए। सीधी सीधी जीत होनी चाहिए आपके पास। 52 फॉर 53 फॉर 2 विद रिक्वायरिंग 55 इन द लास्ट 12 ओवर्स, 8 विकेटें हाथ में। तो ये सीधी सीधी जीत होनी चाहिए। बट पाकिस्तान को लगता है थोड़ा सा मजा आता है रोलर कोस्टर में अप एंड डाउन जाने का, कि दे कीप एवरीवन इंटरेस्टेड एंड एंटरटेन्ड, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल जी। ये मतलब ये एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है। कीपिंग एवरीवन हैप्पी इज़ पाकिस्तान्स मोटो, एट लीस्ट द क्रिकेट टीम्स मोटो। लेकिन उरुज, गेम के बारे में कितना बातचीत करेंगे? गेम के बारे में आप क्या ऑफ कोर्स गोइंग अहेड लब ले पाएंगे? आई एम जस्ट ये पूरा चैट ऑन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, एंड उस मुकाबले के बाद पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी जब बाबर आजम आए थे वहाँ पे पोस्ट मैच इंटरव्यू के लिए, मेरे को लग रहा था पूछने वाले थे क्या क्या आप कप्तानी के बारे में आपकी क्या राय है। वो सवाल उनसे नहीं पूछा गया, पर मैं आपसे पूछ लेता हूँ। नाउ दैट द टूर्नामेंट इज ओवर, जो ये इतना यहाँ पे आवाज बन रहा है, सोशल मीडिया पे बन रहा है, पूर्व क्रिकेटर्स के से नजरिए से भी आ रहा है, आपके राय में क्या होना चाहिए? शुड देयर बी अ डिसीजन टेकन नाउ, या थोड़ा टाइम लो और उसके बाद देखा जाएगा? देखिए, आप लोगों के प्रोग्राम में पहले भी मैं बात ही कह चुकी, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में कोई आउटराइट लीडर इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है। सो फ्रॉम द पैन इनटू द फायर जाने वाली बात है कि आप सिर्फ चेंज करने की वजह से और जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग अगर आप बाबर को कप्तानी से हटा दें तो आप बनाएंगे किसको कप्तान? शाहीन शाफरीदी को अभी आपने बनाया था, अगर आप उनको वापस देंगे पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मैं एक जमाने में कपल ऑफ इयर्स बैक व्हेन शादाब वाज इन हिज प्राइम, आई हैड ईयरमार्क्ड हिम एज योर फ्यूचर लीडर, बट फिलहाल ही इज गॉन ऑफ द बॉल। उनसे बॉलिंग तो हो नहीं रही है, बैटिंग में भी वो इस वर्ल्ड कप में डिलीवर नहीं कर सकते, तो ही आल्सो नीड्स टू गो बैक एंड इंप्रूव ऑन हिज गेम एंड कम बैक। तो इस वक्त पाकिस्तान की इस वक्त स्क्वाड में जो सर्कल में कोई आउट एंड आउट लीडर है नहीं। तो और दूसरी बात, आप प्योरली कप्तानी से ये वर्ल्ड कप नहीं हारे हो। आप अपने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, गेम अवेयरनेस, जिसमें सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है, सारे प्लेयर्स का कसूर है। बहुत यूएसए के खिलाफ भी आपको मैच जीतना चाहिए था, सुपर ओवर में उस तरह से सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। इंडिया वाले मैच में भी बाबर की कप्तानी ने नहीं मैच जिताया, आपके बैटर्स ने उस चीज को ओवरकम नहीं किया। सो लेट्स डाइसेक्ट इट वेयर इट इज। कप्तानी में जरूर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और गेम्स में बहुत दफा पाकिस्तान हैज बीन लेट डाउन and even lost due to captaincy, but that's not the only problem. प्रॉब्लम बाकी चीजों में भी है। तो जब तक पाकिस्तान के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसको वो कप्तानी दें और ईयर मार्क करें, तो जब तक आई थिंक बाबर को चेंज करना का सेंस नहीं है, unless PCB has other plans. But I also honestly don't think Babar will want to continue after this. एग्जैक्टली उरुज, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था जी। जो इतना जो चर्चा यहाँ पे हो रहा है, जो बाहर की जो इतनी आवाजें हो रही है, सब सोच रहे हैं बाबर को हटाया जाएगा, पर ये कोई नहीं सोच रहा कि क्या बाबर आगे कप्तानी करना चाहेंगे कि नहीं। और आई थिंक ये बहुत वैलिड है, क्योंकि बाबर को जिस अंदाज से कप्तानी मिली कि पहले बिकॉज ऑफ अ पुअर पिछला वर्ल्ड कप उनको कप्तानी से हटाया गया। शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ वो न्यूजीलैंड टूर के लिए कप्तानी दी गई, जिसमें पाकिस्तान 4-1 हारा इन न्यूजीलैंड। वापस बाबर को दी गई, और इसीलिए दी गई क्योंकि वो एक्सपीरियंस कप्तान है, और इस वर्ल्ड कप में तो अब बाबर की कप्तानी में 4 या 5 इवेंट्स हो चुके हैं, इंक्लूडिंग एशिया कप्स एंड 3 वर्ल्ड कप्स। और बाबर कप्तान होने की हैसियत से ना कप्तानी में ना विनिंग टाइटल्स में उस तरह से इम्प्रूवमेंट ला पाए। तो आई एम श्योर ही विल ऑल्सो रिकग्नाइज के दिस इज टू मच, और हो सकता है कि वो खुद ही वापस जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जाके कहें कि मैंने कप्तानी नहीं करनी। और पाकिस्तान को भी पाकिस्तान बाबर आजम एज अ बैटर इन 3 फॉर्मेट्स की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत कप्तान। बट द प्रॉब्लम इज हु इज योर नेक्स्ट कैप्टन? बट उरुज, एज अ फेलो क्रिकेटर, पूर्व कप्तान भी आप रह चुके हैं, यू गॉट अ फील फॉर द गाय ना। मतलब इतनी जो चर्चा हो रही है बंदे के बारे में, आप चाहे जितना भी ब्लॉकआउट कर लो बाहर की आवाज, कहीं ना कहीं बंदे को फील तो होती है, इंसान तो है वो। इंसान बिल्कुल है, और अच्छा इंसान है। बाबर से मेरी जितनी कम से कम इंटरेक्शन रही है, बाबर इज वेरी हम्बल, बहुत ज्यादा वो डाउन टू अर्थ हैं। और इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि कप्तानी वाला एलिमेंट उनके अंदर उतना बेहतरीन नहीं है, या उनका उस स्ट्रेंथ नहीं है जितनी उनकी बैटिंग है। प्रॉब्लम ज्यादा हर्ट आई थिंक बाबर को इसलिए करेगी क्योंकि बाबर एज अ बैटर जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो ज्यादा हर्ट करी, क्योंकि अगर बाबर ने रन किए होते
और मैचेस उस तरह से अपने बैट से जो कहते हैं ना शोकेस किया होता अपना टैलेंट, तो प्रोबेबली फिर भी इतना एलिमेंट नहीं होता। बट आई थिंक पर्सनली कप्तानी ठीक है, जो टीम का हाल हुआ, बट बाबर एज अ बैटर भी डिलीवर नहीं कर सके। एंड आई थिंक कप्तानी का प्रेशर है उनके ऊपर, आप इस चीज को निगेट नहीं कर सकते। वर्ल्ड कप्स के अंदर या बड़े इवेंट्स के अंदर जहाँ टाइटल्स ऑन द लाइन होते हैं और आपसे एक एक्सपेक्टेशन होती है, तो कप्तानी का बहुत प्रेशर होता है। तो आई एम श्योर उनको ये फील हुआ होगा। और बहुत दफा सोशल मीडिया पे राइटली, बट बहुत ज्यादा दफा सोशल मीडिया पे रॉन्गली क्रिटिसिज्म किया जाता है, क्योंकि एक पर्सनल रिस्पेक्ट की जब बाउंड्री क्रॉस होती है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी गिवन पॉइंट। तो उरुज, वो जो कमेंट्स इस मुकाबले से पहले आए थे इमाद वसीम द्वारा, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट इज 10 years बिहाइंड इट्स कंपेटिटर्स, कितना दम है जी उसमें आपके हिसाब से? It's a stark reality, it's a harsh reality, but it is a reality। और ये कोई hidden reality नहीं है। ये बात आप, मैं, हर दूसरा एक्सपर्ट आज से नहीं, पिछले 2-3 वर्ल्ड कप, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी हम ये बात कर रहे थे कि पावर प्ले का इस्तेमाल करना है, आपको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, अपने इंटेंट को, माइंडसेट को बेहतर करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान, और इमाद ने ये भी कहा कि जब शुरू में T20 आया था 2009, 10, 11, 12 में, पाकिस्तान काफी स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान स्टैग्नेंट हो गया, बाकी सारी दुनिया ने अपने आप को री इन्वेंट किया है, इवॉल्व किया है विद द शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ द गेम। और इसी वजह से जो है जो बाकी मुल्क के जो बेहतर बैट्समैन हैं, जो 360 एक्सेस करते हैं, लैटरली क्रीज यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स डेवलप करते हैं, पाकिस्तान अभी भी कन्वेंशनल कहते हैं ना रैप में फंसा हुआ है, और वहां से निकलना बहुत जरूरी है। बिकॉज इस तरह से आप जीतेंगे नहीं। और ये बातें हो भी इसीलिए रही क्योंकि पाकिस्तान जीत नहीं रहा। इस टेम्पलेट से अगर आप जीत रहे होते तो ओपिनियंस की बात होती है, आपका ओपिनियन फर्क है, मेरा फर्क है, बट बिकॉज यू आर नॉट विनिंग एंड यू आर लूजिंग गेम्स दैट यू शुडंट, दैट इज व्हाई सारी डिस्कशन हो रही है। तो फिर उरुज, जो भी अंदर बाहर होए ना होए, वो चलो देखी जाएगी। गैरी कर्स्टन को बंद कर दो जी कमरे में, कहीं ना जाने दो। पाकिस्तान में छोड़ दें उनको, उनको जाके बोलें कि सारे प्लेयर्स से जो है वो उसी तरह से बात करें कि भाई इनफ इज इनफ। और अब आप जो भी हैं, अगर आपने इवॉल्व नहीं किया, या अगर आपने अपनी शॉर्ट कमिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया, और इफ यू डोंट मूव विद द टाइम्स, तो आप, जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि आप पीछे रह जाएंगे, और यही हो रहा है। तो बट देखिए, ये सिर्फ जो इस वक्त जो प्लेयर्स हैं उन पे नहीं, जो नीचे आने वाले आपकी क्रॉप है ना, उनके अंदर ये माइंडसेट को इंस्टिल करना पड़ेगा कि ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो पाकिस्तान ने खेली है, वो अंडर 13s, अंडर 15s, ए टीम, डोमेस्टिक, ये सारे उस तरह से खेलते हुए आए, ताकि ये जो है एक हैबिट बन जाए, ये डिफॉल्ट वर्जन बन जाए। ना सिर्फ वो कि जब हम पे प्रेशर होता है, और चूंकि हमारी सिक्स हिटिंग एबिलिटी मुश्किल है या कम है, तो हम अपने डिफॉल्ट में चले जाते हैं, जो एक सेल्फ डिफेंस वाला मैकेनिज्म है। तो गैरी कर्स्टन, इवन जेसन गिलेस्पी, आई एम श्योर ये दोनों मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं, बट कंटिन्यूटी इसमें बहुत जरूरी होगी, और बोर्ड की तरफ से इन कोचेस को बैकिंग की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। बिकॉज हियरिंग व्हाट यू आर सेइंग उरुज, साफ सी बात है जी, प्रॉब्लम जो है वो सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक है तो टाइम लगेगा तो भाई देखो, अगर आप दर्शक हो, आप समर्थक हो टीम के, तो अप एंड डाउन के लिए तैयार रहना होगा। और इसमें कोई वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट रॉन्ग और देयर इज नथिंग बैड इन दिस। आप, यू कैन ऑलवेज से कि भाई हम रीबिल्डिंग फेज में हैं, हमें टाइम लगेगा, आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। जब आप स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन लेते हो, तो आपके फैंस और क्रिकेटिंग वर्ल्ड इस चीज को समझती है, एंड एवरीबडी विल गिव यू टाइम। प्रॉब्लम इज कि हम इतने रेजिस्टेंट रहे हैं और इतने कंफर्टेबल रहे हैं अपने बबल में, विदाउट, और एक फॉल्स बबल में हम रहे हैं कि हमने बी और सी टीम्स को हराया है, उनको भी नहीं हराया फॉर दैट मैटर। हम रैंकिंग्स में वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2 में रहे, बट उससे पाकिस्तान टीम का क्या मतलब था, हम जीत नहीं रहे थे। सो इट वाज अ रियली फेक फसाड एंड अ फॉल्स एप्रीहेंशन जो हम लोगों को था, प्लेयर्स को, बोर्ड को, और वो आई थिंक अब इतना स्टार्कली इन द फेस आए कि ये सारी चीजें बहुत नीड ऑफ द आवर है, और इसमें टाइम लगेगा। बट इफ यू टेक दो स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन, द फ्रूट्स विल बेयर सूनर रादर देन लेटर, क्योंकि खेल हम क्रिकेट ही रहे हैं, और थोड़े से माइंडसेट की एवोल्यूशन की जरूरत है, एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फॉल्स इनटू लाइन। उरुज मुमताज, इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आप इतनी लॉजिकल बातें कर रही हैं उरुज, बट लॉजिक असाइड, रियलिटी दिस साइड, असल में क्या होने वाला है? ये तो मुझे भी नहीं पता, और आपको भी नहीं पता, और जो करने वाले आई डोंट नो उन्होंने अपने पर्चे पूरे बना लिए कि नहीं बना लिए। बट देखिए, आई थिंक ऑनेस्ट एंड ओपन कॉन्वर्सेशंस की बहुत सख्त जरूरत है।
अक्रॉस द टेबल एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज आप कहीं नहीं जा सकते। बोर्ड में ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, जो डेवलपमेंट ऑफ द गेम को देखें, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो इंडिया ने अपने क्रिकेट के साथ किया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने अपनी क्रिकेट के साथ किया। फॉर दैट मैटर, इवन अफगानिस्तान जिस रेट से प्रोग्रेस हो रहा है, you can take what works for you, which is with the best in the world, and we're going to wrap them into your system, और अपने आप को आप टाइम दें। प्लस कोचिंग स्टाफ को मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कि आप इनको बैकिंग करें, और प्लेयर्स को भी ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि भाई क्या हम गुड इनफ थे कि नहीं थे, और उसका जवाब नहीं है। सो जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो होगा। बट ये प्यार मोहब्बत से नहीं, there will be tough conversation, लोगों को अच्छी नहीं लगेगी ये बात। Remember, nobody likes change, everybody is very comfortable where they are। ये दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ applicable होती है, but change is important if you want to move along। तो तैयार हो जाए, ये रोलर कोस्टर की जो कहते हैं ना, वो आप पेटी कस के बांध लें, क्योंकि ये थोड़ी सी ज्यादा जो है अप एंड डाउन होने वाली है। बट as long as it happens for the right reasons, और पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने की बात और स्टेप्स हों, I'm pretty sure everybody in Pakistan will again start supporting Pakistan cricket। उरुज, अंडरस्टैंडेबल वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान रह चुके हैं, तो ऑफ कोर्स भाई एक दिल का रिश्ता है पाकिस्तान क्रिकेट से। लेकिन जाते जाते आपको मैं बता दूं जी, मैं भारतीय समर्थक हूं, और अगर मैं भारतीय समर्थक हूं, मेरे मन में तो यही बात चल रही है, अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को एक अच्छे स्टेट पे होना है तो एक कंपेरेटिव पाकिस्तान को वहां पे होना जरूरी है। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो, टाइम आउट हिंदी।